झारखंड समाचार खबर यह है कि भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने सीएम हेमंत सोरेन पर लगाया बड़ा आरोप। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा कि राज्य का खजाना खाली कर मुख्यमंत्री के परिवार का खजाना भरा जा रहा है। प्रदेश में राजस्व स्रोतों पर लूट मची है। मरांडी ने भाजपा विधायक दल की बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान यह आरोप लगाया। मरांडी ने कहा कि प्रदेश में बालू, पत्थर और कोयला का अवैध खनन बहुत बढ़ गया है। यहीं से राज्य का खजाना भरता है। थानेदार अवैध खनिजों वाली गाड़ियों को पकड़कर पैसा लेकर छोड़ देते हैं। यह बिना ऊपर की साख के नहीं हो सकता है। बिहार, बंगाल और उड़ीसा की सीमा पर इस तरह की गाड़ियों को धड़ेले देखा जा सकता है। सरकार जमीन माफियों को आरक्षण देने के लिए लैंड म्यूटेशन बिल ला रही है। इसके वापस होने तक भाजपा सदन से लेकर सड़क तक विरोध करेगी। खबर यह है कि ITI में रिक्त पदों पर नियुक्ति को लेकर जाने क्या कहा झारखंड हाईकोर्ट ने। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य के सभी ITI संस्थानों में रिक्त पदों को जल्द भरने का निर्देश दिया है। शुक्रवार को एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने कहा कि सरकार को रिक्त पदों को भरने में विलंब नहीं करना चाहिए। खबर यह है कि अस्पताल में शव से लिपट कर रोते समय नर्स पर लगा हाथ। जूनियर डॉक्टरों ने मृतकों के परिजनों की कर दी पिटाई। रिम्स में शुक्रवार की रात जूनियर डॉक्टरों ने मरीज के परिजनों की पिटाई कर दी। जानकारी के अनुसार एक युवक की मौत के बाद शव से लिपट कर उसका भाई रो रहा था। उसी दौरान एक नर्सिंग स्टाफ का चश्मा परिजन के हाथ से लगकर गिर गया। इसके बाद जूनियर डॉक्टरों ने मरीज के भाई, पिता, मां और बहन के साथ मारपीट की। मृतक के पिता को इतना पीटा गया कि उन्हें इमरजेंसी में भर्ती का सलाइन चढ़ाना पड़ा। इसके बाद पुलिस परिजन को उठाकर ले गई। परिजन आज सुबह डायरेक्टर से इसकी शिकायत करने पहुंचे, पर खबर लिखे जाने तक कोई पदाधिकारी दफ्तर नहीं पहुंचे थे। खबर यह है कि कोरोना के बीच बिहार से नेपाल, झारखंड और यूपी के लिए बस सेवा शुरू करने की तैयारी। बिहार में कोरोना काल के बीच अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होने के बाद अब अंतर्राज्यीय सेवाओं में परिचालन शुरू करने का निर्णय लिया गया है। बिहार के जिलों के बीच चल रही बसों को विस्तार देते हुए परिवहन विभाग ने इसकी कार्य योजना बनाई है। विभाग ने यूपी, झारखंड और नेपाल के लिए बस सेवा शुरू करने की पहल की है। इसके लिए यूपी व झारखंड सरकार को पत्र लिखा गया है। जानकारी के अनुसार पत्र लिखने के पीछे विभाग की मंशा अविलंब बसों का परिचालन शुरू करना है, ताकि आने जाने वाले लोगों को सहूलियत मिल सके। वहीं नेपाल बॉर्डर पर आगमन शुरू होने के बाद बस का परिचालन शुरू करने का निर्णय लिया गया है। बसों का परिचालन कोरोना के गाइडलाइन के हिसाब से ही होगा। बसों में भी सोशल डिस्टेंसिंग सहित अन्य निर्देशों की सख्ती से पालन किया जाएगा, ताकि सफर करने वाले लोग कोरोना संक्रमण की चपेट में नहीं आए। खबर यह है कि स्कूल में शिक्षा मंत्री की नतीनी की ऑनलाइन पढ़ाई रोकी। अप्रैल से सितंबर तक का फीस जमा नहीं करने पर नाम हटाया। जगन्नाथ महतो खुद स्कूल पहुंचे और लाइन में लगकर फीस जमा की। कोरोना के बाद जारी लॉकडाउन के दौरान फीस को लेकर शिक्षा विभाग की ओर से जारी गाइडलाइन के बावजूद प्राइवेट स्कूल की मनमानी जारी है। इस बार शिकार हुए हैं झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो। शिक्षा मंत्री की नतीनी का अप्रैल से लेकर सितंबर तक का ट्यूशन फीस बकाया था। फीस बकाया होने के बाद स्कूल की ओर से नाम काटे जाने की बात कही गई। इसकी जानकारी शिक्षा मंत्री की बेटी ने अपने पिता को दी। फिर शिक्षा मंत्री ने स्कूल प्रबंधक को फोन कर आश्वासन दिया कि आप नाम ना हटाएं, बकाया फीस जमा कर दी जाएगी। इसके बावजूद शिक्षा मंत्री की
नतीनी का नाम ऑनलाइन पढ़ाई के लिए जारी लिंक से हटा दिया गया। मामले की जानकारी के बाद शनिवार को शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो बोकारो के चास स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल पहुंचे और नतीनी के ट्यूशन फीस बकाया 22,800 रुपये जमा कराया। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की नतीनी चास स्थित DPS स्कूल में चौथी क्लास की छात्रा है। उसकी नतीनी का 3,800 रुपये के हिसाब से अप्रैल से सितंबर तक ट्यूशन फीस 22,800 रुपये बकाया था। कुछ दिनों पूर्व बोकारो में रहने वाली इनकी बेटी रीना देवी ने उन्हें फ़ोन कर बताया कि उनकी बेटी रिया का फीस बकाया है, अगर फीस नहीं देंगे तो स्कूल वाले नाम काटने की बात कर रहे हैं। खबर यह है कि झारखंड में भाजपा विधायकों ने सहायक पुलिसकर्मियों से की मुलाकात, कहा सोमवार को सदन में उठाएंगे मामला। भानु प्रताप शाही ने कहा महिला सहायक पुलिसकर्मियों पर लाठियां बरसाई गई, ये निर्मम है। अमित मंडल ने कहा राज्य में अपराध उग्रवाद को रोकने में सहायक पुलिसकर्मियों की भूमिका अहम है। मोरहाबादी मैदान में पिछले 8 दिनों से आंदोलनरत सहायक पुलिसकर्मियों से भाजपा के प्रतिनिधि मंडल ने आज मुलाकात की। प्रतिनिधि मंडल में शामिल विधायकों ने कहा कि वे सहायक पुलिसकर्मियों पर लाठीचार्ज के मामले को सोमवार को सदन में उठाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि जिला पुलिस बल ने महिला सहायक पुलिसकर्मियों पर लाठीचार्ज किया, जो निर्मम है। प्रतिनिधि मंडल में भाजपा विधायक भानु प्रताप शाही, अमित मंडल, इंद्रजीत महतो और किशुन दास शामिल थे। भवनाथपुर विधानसभा सीट से भाजपा विधायक भानु प्रताप शाही ने कहा कि हेमंत सोरेन सरकार को सहायक पुलिसकर्मियों को भरोसा देना था, जो टूट गया है। हम विपक्ष की भूमिका में हैं, अपनी भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने कहा कि शुक्रवार को जिला पुलिस बल ने महिला सहायक पुलिसकर्मियों पर लाठीचार्ज किया। महिलाओं के छोटे बच्चों को भी चोट आई, ये निर्मम है। उन्होंने कहा कि मैं इस मामले में सोमवार को सदन की कार्यवाही के दौरान उठाऊंगी। भानु प्रताप शाही ने कहा कि सहायक पुलिसकर्मियों की नियुक्ति की शर्तों में हर समय बदलाव की गुंजाइश है। सरकार इन बातों को छिपा रही है। हेमंत सोरेन सरकार इन्हें परमानेंट कर सकती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रही है। खबर यह है कि झारखंड में वर्दी की गरिमा तार-तार, पुलिस की मानवाधिकार की समझ पर उठे सवाल। नौकरी में स्थायीकरण की मांग को लेकर राजधानी में आंदोलनरत सहायक पुलिसकर्मियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले दागे। यह स्थिति शर्मनाक है। पुलिस द्वारा पुलिस की ही भूमिका निभाने वालों पर की गई इस कार्रवाई का संदेश बेहतर नहीं है। इससे और एक अपराधियों का मनोबल बढ़ेगा, जो पहले से इन सहायक पुलिसकर्मियों को कम महत्व दे रहे हैं। वहीं जनता में भी सहायक पुलिसकर्मी के तौर पर काम करने वालों के प्रति विश्वास कम होगा। खबर यह है कि झारखंड के 16 जिलों में कुछ देर में होगी बारिश, वज्रपात की भी संभावना। गर्मी से दिल्ली बेहाल, यूपी जाने बिहार समेत अन्य राज्यों की हाल। मौसम विभाग की माने तो कल झारखंड के कई हिस्सों में बारिश होने की संभावना है। विभाग ने अनुमान लगाया कि राज्य की राजधानी रांची समेत रामगढ़, बोकारो, गुमला, देवघर, धनबाद, हजारीबाग, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, गिरिडीह, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां, जामताड़ा, गोड्डा, पाकुड़ और साहेबगंज में मेघ गर्जन के साथ मध्य दर्जन की बारिश हो सकती है। खबर यह है कि एटीएम में चिमटी फंसाकर आपके अकाउंट से पैसे झटका लेता है ये गैंग। झारखंड में पकड़ाए युवकों का खुलासा। एटीएम में चिमटी फंसाकर एटीएम की क्लोनिंग करके पैसे निकालने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पुलिस ने खुलासा किया। इस गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार भी किया गया है। दोनों की पहचान गिरिडीह जिला के निरंजन कुमार निराला और बिहार के गया निवासी रवि रंजन कुमार के रूप में हुई है। पुलिस ने इन्हें आदित्यपुर से गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। खबर यह है कि 35 दिन में 1.5 करोड़ मानव दिवस का सृजन करेगा झारखंड। कुपोषण मिटाने के लिए 6 माह में
5 लाख परिवारों को दीदी बाड़ी योजना से जोड़ेगा। कोरोना संकट के बीच झारखंड में लोगों को रोजगार देने और कुपोषण मिटाने के लिए बड़े पैमाने पर अभियान चलाने की तैयारी की गई है। लक्ष्य तय किया गया है कि 35 दिन में महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत 1.5 करोड़ मानव दिवस का सृजन किया जाए ताकि लोगों को रोजगार मिल सके। इतना ही नहीं, कुपोषण मिटाने के लिए 6 महीने के भीतर 5 लाख परिवारों को दीदी बाड़ी योजना से जोड़ा जाए। खबर यह है कि रजरप्पा के छिन्नमस्तिके मंदिर में पूजा अर्चना के लिए झारखंड हाईकोर्ट में IPL दायर। झारखंड का प्रसिद्ध सिद्ध तीर्थ स्थल रजरप्पा का मां छिन्नमस्तिके मंदिर में पूजा अर्चना शुरू करने को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। हाईकोर्ट में यह PIL गोमिया के पूर्व विधायक माधव लाल सिंह ने दायर की है। मालूम हो कि कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन के कारण झारखंड के कई मंदिरों में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर पाबंदी है। सोशल डिस्टेंसिंग के तहत पूजा अर्चना को लेकर पूर्व विधायक श्री सिंह ने जनहित याचिका दायर की है। उन्होंने कहा कि देश में कोरोना संक्रमण के कारण अनुमन सभी तरह के औद्योगिक प्रतिष्ठान, शिक्षण संस्थान, धार्मिक स्थल, आवागमन सहित अन्य कई कार्य बंद थे, लेकिन समय के साथ धीरे धीरे औद्योगिक प्रतिष्ठान से लेकर कई धार्मिक स्थल भी खुलने लगे। खबर यह है कि झारखंड के रामगढ़ जिले में पत्नी से विवाद के बाद पति ने बिजली के तार पकड़कर खुदकुशी की। कई दिन से कर रही थी भाभी को साड़ी देने की जिद। अफवाह, ऐसे करने से कोरोना नहीं होगा। रामगढ़ में अफवाह है कि ननद अगर भाभी को साड़ी भेज दे तो कोरोना खत्म हो जाएगा। रोज रोज के झगड़े से तंग आकर पति ने साड़ी खरीदी। पत्नी फिर झगड़ी तो दे दी जान। मगनपुर में पत्नी से विवाद के बाद युवक ने बिजली के तार पकड़कर खुदकुशी कर ली। घटना के पीछे की वजह अंधविश्वास है। खबर यह है कि निजीकरण के खिलाफ रेल कर्मचारियों की बाइक रैली। हजारीबाग टाउन रेलवे स्टेशन पर रेलवे कर्मियों ने निजीकरण व निगमीकरण के विरुद्ध शुक्रवार को संध्या बाइक रैली निकालकर प्रदर्शन किया। कर्मियों ने इस सेंट्रल रेलवे कर्मचारी यूनियन के बैनर तले रैली निकालकर प्रदर्शन किया। इस मौके पर सरकार के निजीकरण व निगमीकरण नीति के विरोध जताया गया। साथ ही 50 से 55 वर्ष में सेवानिवृत्त किए जाने का भी विरोध किया गया। प्रदर्शन में मोहम्मद शाहनवाज रिजवी, नेपाल यादव, RK राय, चंद्रशेखर कुमार, रंजीत यादव, गणपति राजकुमार, रमेश कुमार, गुलशन कुमार आदि मौजूद थे। खबर यह है कि दिल्ली पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। एक पत्रकार, चीनी महिला और नेपाली नागरिक गिरफ्तार। इन पर चीन के डिफेंस से जुड़ी खुफिया जानकारी देने का आरोप। दिल्ली पुलिस ने शनिवार को एक फ्रीलांस जर्नलिस्ट राजीव शर्मा, एक चीनी महिला और नेपाली नागरिक को गिरफ्तार किया है। इन पर चीन के इंटेलिजेंस को खुफिया जानकारी देने का आरोप है। पुलिस ने बताया कि ये जानकारी बॉर्डर स्ट्रेटेजी और डिफेंस से जुड़ी है। दिल्ली पुलिस ने राजीव को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत गिरफ्तार किया। पुलिस का दावा है कि राजीव के पास से डिफेंस से जुड़े कुछ बेहद सीक्रेट दस्तावेज बरामद किए गए हैं। राजीव को इसके बदले सेल कंपनियों के जरिए पैसा दिया जाता था। खबर यह है कि कोरोना देश में राज्यसभा से महामारी संशोधन विधेयक 2020 पास। केंद्र सरकार ने कहा श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में 97 मजदूरों ने तोड़ा था दम। देश में अब तक 53.12 लाख केस। देश में अभी 10.18 लाख मरीजों का इलाज चल रहा है। 8,000 से ज़्यादा की हालत गंभीर।
देश में अब तक 85,650 संक्रमितों की मौत हो चुकी है। रोजाना 10 से 11 लाख टेस्ट हो रहे हैं। खबर यह है कि 20 जोड़ी क्लोन ट्रेनों का रिजर्वेशन आज से बुकिंग से पहले जान ले। ये जरूरी बातें। इंडियन रेलवे 21 दिसंबर से कई रूट्स पर 22 जोड़ी क्लोन ट्रेन शुरू करने जा रहा है। इन ट्रेनों में सफर करने के लिए रिजर्वेशन आज से शुरू हो गया है। ये ट्रेनें उन रूट्स पर चलाई जा रही है जहां वेटिंग लिस्ट लंबी है। ये ट्रेनें पूरी तरह आरक्षित होगी और अपने निर्धारित समय पर चलेगी।